हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है बेसिक इंडिकेटर्स। मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में बेसिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स बहुत ही बेसिक होते हैं जिनको यूज करके मैं इंट्राडे एज वेल एज मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड बना सकता हूँ। मतलब BTST या फिर मुझे 2 दिन या फिर हफ्ता भर मुझे होल्ड करने की जरूरत है तो कौन से इंडिकेटर्स उसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो काफी बेसिक है, जो आपको यूज करने आना चाहिए, जिसको आप यूज करके एक अच्छा खासा सेटअप बना सकते हो। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, वो इंडिकेटर्स कैसे काम करता है मैं वो भी बताऊंगा, फिर मैं आपको डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे कंबाइन करके मैं एक अच्छा खासा सेटअप बना सकता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टेक्निकल पे। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ। तो अगर मैं टेक्निकल देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक्निकल। ठीक है, अभी देखिए टेक्निकल इंडिकेटर अभी बहुत सारे हैं। ऑलराइट, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा इंडिकेटर किस लिए। ऑलराइट, इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, हर कोई ये बोलता है कि आप ये इंडिकेटर ले लीजिए, ये इंडिकेटर में बाय और सेल सिग्नल देता है, ये इंडिकेटर ले लीजिए, ये इस तरीके का मूवमेंट देता है। तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है ये इंडिकेटर सारे मूवमेंट देता है, लेकिन लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये इंडिकेटर्स एक्चुअली है क्या, बाउंड्रीज क्या क्या है इसकी, ये किस लिए यूज होता है। ऑलराइट, तो हम अभी वो डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स किसके बेसिस पर होता है। पहला हम ये कहेंगे ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड हम कहेंगे। दूसरा मैं इंडिकेटर्स वो कहूंगा कि जो बाउंड्रीज तय करते हैं। ठीक है, जो बाउंड्रीज तय करते हैं, मैं कहूंगा कि थोड़ा लिमिटेशंस लगाते हैं, लिमिटेशंस। तीसरा मैं ये कहूंगा कि वो आपको वोलेटिलिटी के हिसाब से बताते हैं। ऑलराइट, तो इंडिकेटर जो होते हैं वो इस 3 पैरामीटर्स के ऊपर हमें ज्यादा देखना चाहिए। ऑलराइट, अभी आप देखोगे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो मुझे ये देखना है कि इन 3 पैरामीटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं, कौन सा इंडिकेटर्स ये बताता है, कौन सा इंडिकेटर्स ये बताता है, कौन सा इंडिकेटर ये बताता है। हम उस सारे में सब चीज में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं ट्रेंड। अभी ट्रेंड जो है, मुझे किसी भी मार्केट का या पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड के बगैर मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता हूं। तो यहां पर कैसा होगा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है, ऑलराइट, तो वहां पर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मैं बुलिश वाला ट्रेड बनाऊंगा। मतलब वहां पर मैं कॉल ऑप्शन को वहां पर बाय कर सकता हूं, स्टॉक को बाय कर सकता हूं, या फिर मैं फ्यूचर को बाय करूंगा। अगर वो मार्केट मैं कहूंगा कि डाउन ट्रेंड है, तो वहां पर मैं पुट ऑप्शन को बाय करूंगा, स्टॉक को सेल कर सकता हूं, नहीं तो फ्यूचर को मैं सेल कर सकता हूं फॉर इंट्राडे। ऑलराइट, लॉन्ग पोजीशन अगर मुझे करना है, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करना है, तो वहां पर मैं फ्यूचर को सेल कर सकता हूं और ऑप्शन को बाय कर सकता हूं। तो यहां पर मेरे लिए ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर मैं कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजीज नहीं लगा रहा हूं, मतलब कोई मैं ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजी नहीं लगा रहा हूं। राइट, अगर मैं नेकेड ऑप्शन बाय कर रहा हूं या नेकेड मैं कहूंगा कि स्टॉक बाय कर रहा हूं, तो मुझे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, उसको आइडेंटिफाई करना। ऑलराइट, तो ट्रेंड किस किस इंडिकेटर से आइडेंटिफाई होता है। सबसे कॉमन अगर मैं कहूं, सबसे कॉमन है वो है आपका मूविंग एवरेज। सबसे कॉमन इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। ऑलराइट, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई आप देखोगे 9 10 यूज करता है, कोई 20 यूज करता है, कोई 30 यूज करता है, कोई 5 यूज कर सकता है। बहुत सारे इसमें मूविंग एवरेजेस होते हैं। हर कोई अपने अपने रिस्क के हिसाब से, हर कोई अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सारे मूविंग एवरेज यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे कॉमन आप देखोगे वो आपका आता है 50 20, कुछ लोग 30 यूज करते हैं, कुछ लोग 9 भी यूज करते हैं। ये सबसे कॉमन इंडिकेटर है। ऑलराइट, 50 आप देखोगे थोड़े बड़े ट्रेंड के लिए होता है। ऑलराइट, फिर वो लोग 30 और 20 भी करते हैं थोड़ा सा छोटा, और 9 यूज करते हैं वो ट्रेड लेने के लिए, कि यहाँ पर 9 वाला जो है वो थोड़ा क्रॉसओवर करेगा, चाहे वो 20 को या 30 को, तो मैं ट्रेड लेता हूँ। ऑलराइट, फिर कुछ लोग क्या करते हैं 20 और 50 को लेते हैं कि 20 और 50 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कर रहा है, तो मैं वहां पर उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। बहुत सी सिंपल लॉजिक होता है इसमें। मतलब ये क्या करेंगे, जैसे कि एक 50 वाला मूविंग एवरेज है, यहाँ पर 20 वाला मूविंग एवरेज ऐसे करके नीचे जा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक है, मान लीजिए स्टॉक इस तरीके से यहाँ पर आ रहा था, या क्रॉसओवर करता है, रिटेस्ट करता है, तो वो दो जगह या तो यहाँ पर वो ट्रेड बना सकते हैं। ऑलराइट, तो इससे क्या होता है कि प्राइस जो है उसका ट्रेंड मुझे मालूम पड़ रहा है कि प्राइस इसके नीचे जा रहा है, तो ट्रेंड मुझे डाउन ट्रेंड मिलेगा,
यहाँ पर क्रॉसओवर भी है, तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, एंड सिमिलरली अगर प्राइस इसके ऊपर रहता है ज्यादातर टाइम, तो वहां पर मैं इंडिकेट करूंगा कि ये प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में है, तो मुझे ऊपर वाला ट्रेड बनाना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए या फिर फ्यूचर या स्टॉक को मैं बाय कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मूविंग एवरेज इस तरीके से हेल्प करता है। अलग अलग उसके मैं कहूंगा कि इनपुट्स है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो आप देखोगे कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है 20 डे, तो हर कोई इसको कस्टमाइज करता रहता है अपने रिस्क के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ऑलराइट, तो आप भी उसको वहां पर अपने रिस्क के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप यहां पर देखोगे लोग यूज करते हैं सुपर ट्रेंड। ये दो इंडिकेटर काफी कॉमन है, काफी बेसिक है, जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। सुपर ट्रेंड आप देखोगे काफी बेसिक है। यहां पर आप देखोगे कि ये इस तरीके से इसका इस तरीके से मान लीजिए ऐसे होता है। ऑलराइट, ये ग्रीन कलर का ऐसे इस तरीके से बनता है, और अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड आता है तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से बनेगा और मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड होगा। ओके, इस तरीके से डाउन ट्रेंड होगा। और सिमिलरली आप ये भी देखोगे कि अगर इस तरीके से डाउन ट्रेंड है, तो अगर इसको ग्रीन बनना होगा तो आप देखोगे कि इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन बनेगा। तो लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे कि यहाँ पर अगर प्राइस आया हुआ है तो यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर बाय करेंगे और यहाँ पर सेल करेंगे। अभी ये इतना बेसिक दिख रहा है, इतना मतलब इजी दिख रहा है, लेकिन इतना इजी नहीं होता है। ओके, उसमें बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। कई लोग 10-3 को लेकर चलते हैं, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कई लोग उसको चेंज करते हैं, 9-1 करते हैं, 9-3 करते हैं। अलग अलग उसमें मैं कहूँगा कि पैरामीटर को वो लोग वहाँ पर जो इनपुट्स है वहाँ पर पैरामीटर्स को चेंजेस करके उसके अपने रिस्क के हिसाब से उसमें स्ट्रेटेजीज बनाते रहते हैं और देखते हैं कि जो सुपर ट्रेंड है कैसे काम कर रहा है। अभी यहाँ पर आपको एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि सिर्फ सिंगल इंडिकेटर पे आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज जैसे बताया कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनता रहता है, तो सिर्फ क्रॉस कर रहा है तो मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन देखता हूँ, मैं कुछ पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ कि वहाँ पर वो डाउन ट्रेंड आया, रीटेस्ट कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर कोई सपोर्ट था, कोई रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक कर रहा है, तब जाके मैं उसमें ट्रेड बनाता हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज मुझे उसमें सपोर्ट कर रहा है, तब जाके मेरा उसमें ट्रेड बनता है। सिमिलरली सुपर ट्रेंड का भी ऐसी कि ऐसा बन गया तो डायरेक्टली मैं सेल कर दूंगा, या ऐसा बन गया तो डायरेक्टली मैं बाय कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी मुझे वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि यहाँ पे सिमिलर जैसे मैंने मूविंग एवरेज में मैंने कुछ प्राइस एक्शन लिया, मैं सुपर ट्रेंड में भी कुछ प्राइस एक्शन लूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर कभी कभी मैं ये भी मैंने एक भी इसमें भी सेटअप बनाया कि मूविंग एवरेज और इसको दोनों कंबाइन करके एक ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई किया, तो वहां पर मैं ट्रेड बना सकता हूँ। इससे क्या होगा कि जो मल्टीपल जगह पे जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस वाले जो ट्रेड बनते हैं वो बंद हो जाएंगे। ओके, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर 2-3 इंडिकेटर को आप कंबाइन करते हो तो आपके काफी जो स्टॉप लॉस होते हैं वो काफी स्टॉप लॉस आपके बंद हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे एक कंफर्मेशन मिलता है कि ठीक है दोनों में मुझे काम करा है तो मुझे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेंड की बात। ठीक है, इसको जरा मिटा देते हैं। अभी आता है लिमिटेशंस या बाउंड्रीज बताने के लिए। मतलब मैं ये कहूंगा कि वो एक तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पर अभी जो आपने पोजीशन लिया है उसको स्क्वायर अप कर दो। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए आपका आता है RSI, दूसरा आता है आपका बोलिंजर बैंड। ठीक है, दूसरा आता है आपका बोलिंजर बैंड। अभी दोनों में आप देखोगे कॉमन चीज क्या है, दोनों आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताते हैं। ऑलराइट, RSI में आप देखोगे वो 30 के नीचे जाता है तो वहां पर बोला जाता है कि इसमें ओवरसोल्ड जोन आ गया, और वो 70 के ऊपर जाता है तो बोलते हैं कि ओवरबॉट हो गया, यहाँ से मार्केट टर्न हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वो ओवरबॉट में जाता है हम अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, टारगेट बुकिंग कर सकते हैं, बाउंड्री लगा रहे हैं कि इसके आगे मुझे नहीं जाना है। ऑलराइट, या फिर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर मैं बाय ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, अभी सेल की ओर सोचूंगा। बोलिंजर बैंड का भी सेम तरीके का है। ठीक है, आप देखोगे कि बीच में एक MA लाइन मूविंग एवरेज लाइन होती है और इसका एक स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से अपर बैंड और लोअर बैंड होता है। तो प्राइस जब इसको टच करता है तो हम टारगेट बुकिंग करते हैं, यहाँ पर भी इसको टच करता है तो डाउनसाइड वाला टारगेट बुकिंग करते हैं और बाय वाला ट्रेड यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर सेल वाला ट्रेड लगाते हैं। तो दोनों जो इंडिकेटर्स है वो आपको लिमिटेशन बता रहे हैं।
दोनों इंडिकेटर्स आपको बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि यहां पर इतना हो गया है, अगर आप निकलना चाहते हो तो यहां पर निकल लीजिए, होल्ड करना चाहते हो तो अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जिस काम के लिए इंडिकेटर बना है आप उसको अगर फॉलो करते हो तो ठीक है, आप मैक्सिमम टाइम पे इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ओके, तो ये हो गया तीसरा आपका जो मैंने बताया कि ये इंडिकेटर काम करता है, मतलब बाउंड्रीज के हिसाब से लिमिटेशंस लगाता है आपकी ट्रेडिंग पर कि आप इसके आगे ट्रेड मत कीजिए। ओके, तीसरा मैंने बताया था वोलेटिलिटी के बेस पर। वोलेटिलिटी के बेस पर आप देखोगे आप एडीएस को यूज कर सकते हो, ठीक है, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स। एडीएस का कैसा होता है आप देखोगे कि यहाँ पर स्केल जो होता है वो 0 to 100 यहाँ पर स्केल होता है। ऑलराइट, 0 to 100। यहाँ पर देखिए एक लाइन, यहाँ पर आप देखोगे 20 और 25, ठीक है। ज्यादातर कॉमन जो ट्रेडर्स हैं वो यही दो मैं कहूँगा कि पैरामीटर लेते हैं, 20 और 25। तो यहाँ पर कहना ये है कि अगर 20-25 के नीचे है एडीएक्स तो उसमें वोलेटिलिटी मुझे कम मिलेगी, और अगर 20-25 के ऊपर एडीएक्स, मतलब मैं ये एक लाइन बना लीजिए और मान लीजिए एडीएक्स है तो इस तरीके से नीचे रहता है, तो यहाँ पर जब तक नीचे तब तक वो साइडवेज ऐसा माना जाता है, और इसके ऊपर रहता है तो उसमें वोलेटिलिटी आपको मिलती है, और ये कई मर्तबा मिलती है, ठीक है, मोर देन 70% ऑफ द टाइम आपको मिलती है। तो ज्यादातर आप देखिएगा अगर 20-25 के ऊपर अगर एडीएक्स रहता है तो वहां पर आपको मूवमेंट अच्छा मिलता है। ऑलराइट, चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं और मैं बारी बारी आपको इंडिकेटर दिखाता हूं। तो एनालाइज में जाएंगे, चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड, ठीक है। तो मूविंग एवरेज की मैंने बात की थी, ये देख सकते हो येलो वाला 50 डे मूविंग एवरेज है। ओके, ये 50 डे मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो। ये व्हाइट वाला आपका वीवैप है, इसको मैं जरा ऑफ कर देता हूं। ओके, तो ये इंडिकेटर है आपका। ऑलराइट, अभी यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स को हम हटा देते हैं, तो ये देख सकते हो मूविंग एवरेज इस तरीके से आपको बता रहा है। अभी इसमें क्रॉसओवर देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और इंडिकेटर इसमें लगा लेंगे कि मूविंग एवरेज इसमें लगा लिया जाए। ऑलराइट, तो चलिए आपको लगा के दिखाते हैं मूविंग एवरेज। तो देख सकते हो यहाँ पर मूविंग एवरेज दूसरा लगा है, ये 9 वाला मूविंग एवरेज है। तो ये कहेंगे कि क्रॉसओवर कर रहा है, थोड़ा टाइम फ्रेम हम रखते हैं। ये देख सकते हो क्रॉसओवर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, क्रॉसओवर नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा। लेकिन सिर्फ क्रॉसओवर पे नहीं लेना है, प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये कैसा, यहाँ पर एक लो बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लो ब्रेक नहीं किया है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे गया, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। अभी इसमें सुपर ट्रेंड को अगर लगाना है तो इंडिकेटर्स में हम जाएंगे और यहाँ पर मैं सुपर ट्रेंड लगा सकता हूँ। तो देखिए सुपर ट्रेंड आपका आ गया, जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रीन रहेगा, नीचे जाएगा तो रेड आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीचे जा रहा है तो रेड आ रहा है। यहाँ पर देखिए पहले जो इसका ट्रेंड बना हुआ था नीचे की ओर वो पूरा रेड बना हुआ था, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, अभी इसमें बोलिंजर बैंड को हम देखते हैं। तो बोलिंजर बैंड अभी बाकी को मैं जरा हटा देता हूँ, ऑलराइट, ताकि क्लियर आपको दिखे। इसमें बोलिंजर बैंड लगाते हैं तो देख सकते हो बोलिंजर बैंड है, जो मैं लिमिटेशन की बात करता हूं। आप देखोगे कि जब अपर बैंड को टच करता है ना काफी टाइम वहां रिट्रेस करता है, लोअर बैंड को भी टच करा तो वहां पर रिट्रेस करता है। अभी कैंडल इतना बार नीचे आई, वहां से देख सकते हो वापस से वो नीचे आया, देख सकते हो कि लोअर बैंड को टच किया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो कई ट्रेडर्स क्या करते हैं ना कि इसके बीच में स्कैल्पिंग करते हैं कि अपर बैंड है सेल कर दो, लोअर बैंड है वहां पर बाय कर दो। ऑलराइट, लेकिन रिस्की होता है, आप उसको पूरा टेस्ट करने के बाद ही उसमें देखिए कि उस तरीके का आप ट्रेड बनाइए। ओके, अभी इसमें आरएसआई को हम देखते हैं, ऑलराइट, कि आरएसआई किस तरीके से बताता है। बोलिंजर बैंड से ज्यादा अच्छा काम आरएसआई करता है, तो मैं आरएसआई आपको बताता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर दोनों आप कंबाइन कर सकते हो कि दोनों ओवरसोल्ड में आ गया, और ऊपर वाला देख सकते हो ओवरबॉट ये रहा, जैसे ये बोलिंजर में इसमें गया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें देखिए इसके पहले कई बार इसमें ओवरबॉट में आ गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरबॉट यहीं पर बना हुआ है, ठीक है। तो आरएसआई में थोड़ा लेट आता है, लेकिन उसमें भी आपको अच्छा दिखता है। ओके, अभी इसी के साथ करते हैं एडीएक्स, ऑलराइट। तो यहाँ पर एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स उसको लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 20 का जो देखिए 20 का लाइन है यहाँ पर, ऑलराइट, देख सकते हो कि इसके ऊपर प्राइस था, वोलेटिलिटी देखिए, ऑलराइट, यहाँ पर भी देखिए इसके ऊपर प्राइस है, वोलेटिलिटी देखिए, ऑलराइट। तो एडीएक्स बहुत अच्छा काम करता है वोलेटिलिटी को लेकर। ओके, तो ये था टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से बेसिक इंडिकेटर्स काम करते हैं। अभी हम आते हैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीज ज्यादा देखनी है, एक देखनी है ऑप्शन से ओपन इंटरेस्ट, और दूसरा देखना बिल्टअप। बिल्टअप में आप देखोगे फ्यूचर वाई हिस्टोरिकल, आई एम सॉरी,
बिल्टअप में आप देखोगे कि लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है, शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रेड लेते हो। अभी इसमें आप देखोगे लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, आपको 4 कंडीशन दी जाती है। लॉन्ग बिल्टअप मतलब बुलिश है, जो स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप आता है ज्यादातर लोग उसमें इंटरेस्टेड, इसको प्राइस को ऊपर रखने में, तो उसमें बुलिश ट्रेड का मतलब उसमें बुलिश ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो टेक्निकल और इसको कंबाइन करके मैं एक ट्रेड बनाता हूं। सिमिलरली लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। ऑलराइट, शॉर्ट बिल्टअप मतलब होता है कि प्राइस नीचे की ओर रहेगा, ओवाई भले बढ़ेगा लेकिन प्राइस नीचे रहेगा। ओके, तो शॉर्ट बिल्टअप जब भी इसमें बना रहता है तो मैं डाउन ट्रेंड का ट्रेड ज्यादा बनाता हूं, तो मैं उसमें टेक्निकल को ऐड कर सकता हूं कि इसमें डाउन ट्रेंड जहां बनेगा मैं उसमें ट्रेड लूंगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्यूचर का डेटा है जिसमें बिल्टअप बताता है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग रह गया। शॉर्ट कवरिंग में आप देखोगे जिन्होंने शॉर्ट बनाया वो अपनी पोजीशन बुक करते हैं, चाहे वो लॉस बुक करें, प्रॉफिट बुक करें, वो शॉर्ट कवरिंग होती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप होता है जो मार्केट का डायरेक्शन बताता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन इस हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी मुझे लेवल्स अगर देखने होते तो ट्रैक में जाके मैं ओपन इंटरेस्ट को चेक करूंगा। ओपन इंटरेस्ट में किसी भी स्टॉक में लगाता हूं तो आप देखिए ये ग्रीन बार, रेड बार आपको दिखेंगे। ग्रीन बार जो है वो आपके कॉल ऑप्शन राइटर्स हैं, रेड बार आपके पुट ऑप्शन राइटर्स हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन का डेटा क्या बताएगा कि कहाँ पर सबसे अच्छा सपोर्ट है, कहाँ पे सबसे अच्छा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे सबसे ज्यादा राइटर्स रहते हैं वो एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है, उसको ब्रेक करता है तो मार्केट और भी ऊपर जाता है, और नीचे जो पुट ऑप्शन राइटर्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट और भी नीचे जाता है। तो ये था आपका बेसिक इंडिकेटर्स, मैंने टेक्निकल और डेटा के हिसाब से दोनों के हिसाब से बताया। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इंडिकेटर्स काम करते हैं, किस तरीके से इंडिकेटर्स को मैं कंबाइन करके मैं एक ट्रेड सेटअप बना सकता हूं। ऑलराइट, सो और भी ऐसे जानकारी पूरी वीडियो को जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।